हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपको दिख रहा होगा बोर्ड में मैंने प्रॉब्लम लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉज इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इच। सो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। पहला ऑप्शन ये है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन है साइन इनवर्स एक्स, सी ऑप्शन है कॉज इनवर्स एक्स एंड डी ऑप्शन इज 1। आपको ये चेक करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन से करेक्ट है। चलते तो इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं समझाता हूँ। मैं जस्ट अभी देखो y इज इक्वल टू गिवन है, यहाँ पे मैं लेट करता हूँ y y क्या है, साइन इनवर्स x, ठीक है। अब कॉज इनवर्स x भी गिवन है, ठीक है, कॉज इनवर्स x भी गिवन है, ठीक है। सो मैं लेट करता हूँ z इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x and 1 माइनस स्क्वायर। हम देखें यहाँ पर हो सकता है कि साइन इनवर्स x कॉज इनवर्स आपस में कनेक्टेड हो। चेक कर लेते हैं कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। अगर साइन इनवर्स x था तो ये साइन y कितना हो गया, x हो। अगर आपसे कहूं कि कॉज y निकालू, क्या कॉज y, तो कॉज y क्या होता है आपको पता होगा, वेल नोन आइडेंटिटी है क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। इस आइडेंटिटी अगर ये आपको नहीं आता है तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आनी चाहिए, हर जगह यूज करता है। देखो कॉज वाई निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और अगर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब आपको पता चल गया होगा कि 1 माइनस साइन वाई इज एक्स, तो 1 माइनस स्क्वायर, ठीक है। अगर y निकालना हुआ तो क्या आया, कॉज इनवर्स अंडर 1 माइनस। अब आपको पता चला राइट, ये कॉज इनवर्स की साइन इनवर्स के बराबर है। दोनों देखो क्या होगा, दोनों को y इक्वल टू साइन इनवर्स x हो गया और y इक्वल टू क्या है, कॉज इनवर्स अंडर 1 स्क्वायर। ये क्या होंगे, दोनों इक्वल में आ गए, ठीक है। सो सिंपल है भाई, हम यहां कर सकते हैं क्या, z इक्वल टू आल्सो साइन एक्स, z इक्वल टू क्या निकालते हैं, साइन एक्स कर सकते हैं, अभी आपको मैंने दिखाया दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। ओके, आप देखो सॉरी साइन इनवर्स एक्स ये आ गया, ठीक। अब आपको निकालना है डिविजन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉज इनवर्स एक्स अंडर 1 स्क्वायर। सो आपको dy अपॉन dx कितना आएगा, सॉरी या dy अपॉन dx कितना आएगा बताओ जरा। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन, सॉरी हाँ डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये भी लिखा है z फंक्शन ऑफ x, सो यहाँ dz अपॉन dx कितना होगा, ये भी वही हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। अब आपको क्या चाहिए, आपको निकालना है डिविजन ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू कॉज इनवर्स x, मतलब आपको निकालना dy अपॉन dz। क्या निकालना है, dy अपॉन dz, इसके रिस्पेक्ट में राइट, सॉरी इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब dy अपॉन dz निकालना। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहां पर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ओके शो dy अपॉन dz इज इक्वल टू, मैं ले सकता हूं dy अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx, और ले सकता हूं। सो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, और dz अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, यही सेम वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर। सो ये टर्म्स कैंसिल करना है 1, मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू कॉज इनवर्स अंडर 1 स्क्वायर इज, आंसर इज 1। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इतना सिंपल से प्रॉब्लम था।
जो मैंने आपको समझाया विद द कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमेशा देखो रिलेशन था, साइन इनवर्स कॉज इनवर्स रिलेशन था जो मैंने यूज कर लिया। अगर ना यूज करते तो पता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालते, अलग से ये आता। ठीक है, एक कॉज डिजिट अपॉन डीएक्स निकालते, ये फॉर्मूला यूज करते, कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये यूज करते ला। लेकिन हमने ये किया थोड़ा सा इसके प्रॉब्लम, जब भी प्रॉब्लम गिवन होता है तो हम पहले ऑब्जर्व करते हैं कि हम क्या इसे फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो ये रिलेशन मैंने यूज किया और सिंपल केस में हमने प्रॉब्लम सॉल्व की। डी जे कल टू ऑप्शन कितना आया, डी जो ऑप्शन आया वो वन ऑप्शन इज करेक्ट है, मतलब सॉरी डी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज वन। ठीक है, तो अच्छा लगा हुआ आई थिंक, कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में और सारे कॉन्सेप्ट लेकर के। थैंक यू, आई लव यू।